बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज 19 जून 2020 और जुम्मतुल मुबारक का दिन, और इस वक्त मैं पेंडिंग क्वेश्चंस वो ले रहा हूँ। और दस्तगीर साहब कराची वाले, उन्होंने काफ़ी रोज़ से एक फरमाइश की हुई है कि डॉक्टर साहब सफ़ेद मूसली के बारे में एक प्रोग्राम करें। तो थोड़ा उसमें थोड़ी देर हो गई, लेकिन उन्होंने दोबारा से याद दहानी के लिए गुज़श्ता प्रोग्राम आपने देखा होगा, उसमें उसका ज़िक्र किया कि आप प्लीज़ इस सफ़ेद मूसली के बारे में डॉक्टर साहब ज़रूर एक प्रोग्राम करें। तो मेरी जान, सफ़ेद मूसली को अगर तो स्टूडेंट्स को बॉटनी पढ़ने वाले या दूसरे टेक्सोनोमी वाले, वो उनके लिए भी ज़रूरी है कि इसका टेक्निकल नाम बता दूं, क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। तो ये है इसका टेक्निकल नाम, क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। एक ये समझें कि ये अद्वियाती हर्ब है, एक पौधा ऐसा है जिसके पत्ते मोनोकाटिलिडेंस यानी कि होते हैं, ये घास नुमा लंबे पत्ते होते हैं, और इसके नीचे जड़ों में ट्यूबर्स लगते हैं। ट्यूबर्स जो है ना, जिस तरह नहीं होती आपकी, बहुत सारे प्लांट्स हैं हमारे, लेकिन वो चौड़े पत्तों वाले हैं। लेकिन ट्यूबर्स में अगर जब देखते हैं तो पतले पत्तों वाले में हमें ये ज़ाफ़रान मिलता है। उसके लीव्स जो हैं वो घासनुमा होते हैं, और इसके भी घासनुमा लीव्स होते हैं, लेकिन नीचे जो इसके ट्यूबर्स लगते हैं, वो ट्यूबर्स ऐसे गुच्छे की सूरत में ना आपको फिंगर्स या उंगलियां सी आपको नजर आएंगी। इतनी लंबी लंबी वो उंगलियां नुमा होते हैं, वो होती है सफ़ेद मूसली का। और इसके एंड में क्राउन होता है। तो वो जो सीड जब आपने लगाना होता है, तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि ये क्राउन वाला हिस्सा उसको किधर रखना है, किस तरह आपने इसकी सोइंग करनी है। लेकिन पहले इसका जायजा ले लें कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये मैं आपको बता दूं कि यूनानी तिब में इसको एक ख़ास मकाम हासिल है, और ख़ुसूसन आजकल के हालात में कोई घर नहीं होगा जहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम नहीं नज़र आई। या तो डायबिटीज़ का मसला यानी शुगर के मरीज़ मिलेंगे, या जोड़ों के दर्द आर्थराइटिस है, और इसी तरह कोलेस्ट्रॉल का, हार्ट के मरीज़ों में। और कोलेस्ट्रॉल में दो किस्म के कोलेस्ट्रॉल, एक होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल, उसको HDL कहते हैं। एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, वो होता है, उसको कहते हैं LDL। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, यानी कि शुगर के खिलाफ उस अद्वियात में बेहतरीन चीज़ है ये सफ़ेद मूसली। और दूसरा जो आपके HDL को ज़्यादा करता है कोलेस्ट्रॉल में, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, यानी कि आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL उसको डिक्रीज करता है। दूसरा ये है कि जो औरतें ख़ातीन प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अद्वियात में भी सफ़ेद मूसली का एक ख़ास किरदार है, ख़ास अद्वियात बनती हैं इससे। फिर जो आर्थराइटिस वाले हैं, जिनके मरीज़ हैं, जिनके घुटनों में जोड़ों में दर्द है, उसके लिए बेहतरीन चीज़ है ये। दरअसल ये एंटी ऑक्सीडेंट्स से भरपूर और विटामिन C से भरपूर ये पौधे की ट्यूबर्स हैं, जिनको सफ़ेद मूसली कहते हैं। तो मेरी जान, इसकी बेहद
बहुत ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए इसको लेकिन आम तौर पे ये आपको जंगलात में ये पौधा मिलता है उगा हुआ, लेकिन इसको ग्रो किया जाता है बाकायदा। आप इसकी कल्टीवेशन कर सकते हैं अगर आप कमर्शियली करना चाहते हैं। आजकल का मौसम है इसका बेहतरीन, सोइंग सीजन जो है ना, ये मॉनसून से पहले जमीन की तैयारी कर ली जाती है। जमीन को तैयार अच्छी तरह करें, लेकिन जमीन कैसी होनी चाहिए? जमीन ये हो जिस तरह रेतली सैंडी लोम साइल हो, जिसमें जितने नहीं आलू जहाँ ग्रो किए जाते हैं, तो वो ट्यूबर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे डेवलप होते हैं उस ज़मीन में, सैंडी लोम में। तो सैंडी लोम बेहतरीन है। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, निकासी आब। और अलबत्ता जो लोग अज़ाफ़ी है, ये गर्म इलाके का पौधा है, ये ना समझे कि कोई पहाड़ी इलाकों में लोग इसको ग्रो करेंगे, नहीं, ये गर्म इलाके का है। और गर्म इलाकों में और जहाँ पे आप पपाया लगा रहे हैं, इसके अलावा आप ये बनाना, केला, या उसके बाद आम के, जितने आम के बागात के दरमियान आप इसको लगा सकते हैं, उसके इंटर क्रॉपिंग हो सकती है उसमें। इसी तरह जो लोग सागवान लगाते हैं, सागवान के दरमियान में भी इसकी इंटर क्रॉपिंग हो सकती है, सफ़ेद मूसली की। सागवान, संदल हो गया, नीम के दरख्त जो इन्होंने, और उनके दरमियान में भी इसको लगा सकते हैं। अलबत्ता ये लगाना कब है? ये ज़मीन को अच्छी तरह तैयार कर लें। जिन्होंने आम वैसे फसल ग्रो करनी है, तो वो ये रेज्ड बेड्स के ऊपर ना, खैलियों के ऊपर इसको लगाया जाता है। तो खैली जो होती है, समझ लें कि 1 फुट ऊंची होती है और 2 फुट चौड़ी, और खैली से खैली का फासला भी 2-2 फुट का रख लें। 2-2 फुट के फासले में आपने 2-2 फुट की खैली बना लेनी है, और खैली के उसमें, और जब इसको लगाना है वो 1 इंच 1.5 इंच इसकी जो होती है ना, जो ट्यूबर्स, वो फिंगर्स ही उसको कहते हैं, उंगलियां, वो फिंगर्स होती हैं, वो उसका टिप क्राउन हेड है ना, क्राउन वाला एक है क्राउन, यानी ऊपर जैसा क्राउन का हेड पे होता है ना, तो ऊपर वाला हिस्सा, क्राउन वाला हिस्सा जो है वो आपने ऊपर रखना है, और बाकी दूसरा जो है वो नीचे। और इसको स्लांटिंग में जब लगाना है, बेड पे सोइंग करनी है, तो स्लांटिंग में। और मॉनसून से पहले, मॉनसून की बारिशों से पहले इसकी आमतौर पे इसकी बुआई की जाती है, करनी चाहिए। और इसके बाद मॉइस्चर, बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा पानी की तो इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन शुरू में इसकी जब वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, उसमें इसको मॉइस्ट करना रखना ज़रूरी है। जहाँ पे पानी नहीं है वो लोग ड्रिप इरिगेशन भी कर सकते हैं। मॉइस्चर का लेवल ठीक रखेंगे तो इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त होगी। और ज़मीन जब तैयार करनी है, उसमें 1 एकड़ में आप 1 बैग मैं कहूँगा कि DAP डाल लें, और उसमें आधी बोरी आप पोटाश की डाल लें, पोटाशियम सल्फेट या म्यूरेट ऑफ पोटाश वो डाल लें। और उसके बाद मेरी जान ये इसकी सोइंग करें, और सोइंग में तकरीबन 300 से लेके 400 किलोग्राम सीड दरकार होता है जो इसकी सोइंग करनी होती है। तो ये पौधे से पौधे का फासला कोई 10 इंच या 1 फुट रख लें, फुट से 1 फुट के फासले पे, या 10-10 इंच के फासले पे भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ना वर्टिकल लगाना है, इसको थोड़ा सा स्लांटिंग रखना है। स्लांटिंग यानी कि तिरछा वो करते जाना है इसकी बुवाई। तो इसके बाद इसको आप देखभाल करेंगे, और इसको मॉइस्चर का वो एहतमाम बहुत ज़रूरी है, मॉइस्ट रखना शुरू के महीनों में। और कितनी देर की क्रॉप है, कोई इतनी लंबी नहीं है, ये है आपकी
3 महीने की 90 डेज की क्रॉप है। 90 डेज के बाद आपके इसके पत्ते जो होते हैं वो खुश्क होने शुरू हो जाते हैं, और खुश्क होते हैं तो इसकी नीचे जड़ों में बेहतरीन ट्यूबर्स बने होते हैं। आप वो शुरू में तो ये हल्के रंग के होते हैं, जो ये मैच्योर होते जाएंगे ना वो ट्यूबर्स, तो फिर वो काले रंग की हो जाती हैं। जब हम उसको उखाड़ लेते हैं तो कितनी, ये तकरीबन 1 एकड़ से कोई आपको 1 टन से ज़्यादा क्रॉप हासिल हो सकती है, 1000 केजी से ज़्यादा, और बहुत महंगी चीज़ है। और इसको फिर बाद में आप पील करके इसको ड्राई करके फिर उसके बाद आप प्लास्टिक के बैग्स में करके मार्केटिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग करते हैं, बहुत महंगे दामों ये बिकती है। तो ये अज़ाफ़ी आमदन हो सकती है। आम के बागात में, और उसके बाद केले के बागात में, पपीते के बागात में, सागवान जिन्होंने लगा रखा है वो, और यहाँ जिन्होंने ये इवन आप क्या नहीं है नीम के दरख्त, या एक करिश्माती पौधा जिसको मैं हमेशा सुहांजना उसका कहता हूँ, वो भी आप उसमें भी लगा सकते हैं अगर ज़्यादा लगाए हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे किसान जो हैं इसकी तरफ राग़िब होंगे, लेकिन कहेंगे कि ये सीड कहाँ से मिलेगा। सीड चूँकि हमारे पाकिस्तान में तो इतना ज़्यादा इसको तरवीज नहीं दी गई, अभी मैं इंट्रोड्यूस तो करा रहा हूँ, लेकिन यह है कि बहुत सारे लोग इससे आगे बढ़ेंगे जो सागवान के दरख्त वो पौधे हाइब्रिड मंगवा रहे हैं इंडिया से, तो ये भी सीड वहीं से मिलेगा। वहाँ बहुत सारी उनकी स्टेट्स हैं जहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है, और बड़ा पैसा वो कमा रहे हैं इस की प्रोडक्शन से। तो क्यों नहीं ये हमारे दस्तगीर साहब हमेशा इस टो में रहते हैं और जुस्तजू भी में रहते हैं कि हमारे फार्मिंग कम्युनिटी की आमदन बढ़े। तो ये एक ज़रिया है। और दूसरा वैसे भी बहुत सारे ये जो अमराज मैंने आपको बताई हैं इनका को कंट्रोल करने में, और ये अद्वियात में ये इस्तेमाल होगी। बहुत अच्छा मेडिसिनल प्लांट है, इसको कमर्शियल बेसिस पे अगर ग्रो करेंगे तो लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं 1 एकड़ से। और ये एक किसानों की खिदमत भी है और इंसानियत की खिदमत भी। दुआओं में याद रखें। फ़ीमानिल्लाह। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम बदगुमानी से बचो, क्योंकि बदगुमानी सबसे बदतर झूठ है। तुम किसी की कमजोरियों की टोह में ना रहा करो, और जासूसों की तरह राजदाराना तरीका से किसी के ऐब मालूम करने की कोशिश भी ना करो। ना आपस में हसद, ना बुग़्ज़ और कीना रखो, और ना एक दूसरे से मुंह फेरो, बल्कि ए अल्लाह के बंदो भाई भाई बनकर रहो। ये मैं बुखारी से कोट कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखें। फ़ीमानिल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।